नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, टिकैत बंधुओं के सुर बदलने लगे हैं। जो लोग अभी तक मोदी सरकार के खिलाफ उल जुलूल आरोप लगाते रहते थे, वही अब मोदी सरकार और भाजपा से पींगे बढ़ाने लगे हैं। टिकैत बंधु अभी तक आरोप लगाते रहते थे कि जो मोदी सरकार है वो किसानों का ठीक से ख्याल नहीं रखती है, किसानों को उनका पूरा हक नहीं देती है, किसानों के साथ वादा खिलाफी करती है। लेकिन पीएम मोदी और योगी सरकार के किए कामों की वजह से लग रहा है कि टिकैत बंधु भी प्रभावित हो गए हैं। टिकैत बंधुओं को भी शायद लगने लगा है कि आम आदमी माफ कीजिएगा, पीएम मोदी और योगी के कामों में ही दम है, बाकी विपक्ष तो गाल बजाने से ज्यादा कुछ कर भी नहीं रही। टिकैत बंधुओं को समझ में आ गया है कि विपक्ष के पास कोई भी ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि वो किसानों के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए कैसे काम करेंगे। शायद इसीलिए अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भाजपा सरकार के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो वही राकेश टिकैत ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कैसे, बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रभावशाली संगठन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और किसान नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के सिसौली में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और सबके साथ देश को विकसित बनाने की शपथ ली। इस सरकारी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और लोकल सांसद संजीव बालियान समेत नेता और अफसर मौजूद थे। बालियान खाप के प्रमुख चौधरी नरेश टिकैत का घर सिसोली ही है। नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक चले 16 महीने लंबे किसान आंदोलन का चेहरा रहे। सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ था। राकेश टिकैत इसके बाद देश भर में घूम घूम कर बीजेपी और उसकी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसकी गारंटी करने के लिए अब एमएसपी कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसान फिर से आंदोलित होते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन की घोषणा कर दी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच एमएसपी पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे माहौल में सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने पर माफ कीजिएगा, नरेश टिकैत ने कहा, मैं नगर पंचायत सिसोली के आमंत्रण पर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल रहा। सरकार का कार्यक्रम था, ना कि पार्टी विशेष का। तो वहीं राकेश टिकैत ने भी विपक्षी सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ राकेश टिकैत बिहार के खगड़िया में किसानों के पक्ष में और सरकार के खिलाफ रैली को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत चौथम के हटिया मैदान में किसान जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। किसान जन आक्रोश सभा का आयोजन बिहार किसान मंच के बैनर तले किया गया है। इसको लेकर बिहार किसान मंच की ओर से लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जो 26 जनवरी तक चली। इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यात्रा के तहत देश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में अब तक योजना का लाभ उठा चुके लाभार्थियों से संवाद तो होता ही है, साथ में उनको स्कीम से जोड़ने की कोशिश होती है जो अब तक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर में सिसोली नगर पंचायत ने 16 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया था। अभी तक विपक्ष जो टिकैत बंधुओं की आड़ में किसान के नाम पर राजनीति कर रही है, कहीं वो मौका भी अब उनके हाथ से निकल ना जाए। राकेश टिकैत का बयान सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से विपक्षी सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखो, घर वापसी हुई है, कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी पक्की नहीं हो रही। फाइबर की दीवार बनाई जा रही है, उससे बड़ा काम चले। भाई पत्थर का निर्माण कर दो, बढ़ाने नहीं लग रही।
इनके हाथ में इनको ऊपर लेवल ने ये आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुम निर्माण कर दो, तो कम से कम कंस्ट्रक्शन तो ठीक कर दो। या 4-5 साल के लिए कर रहे हैं। भगवान राम तो हजारों साल पहले आए, हजारों साल तक उनका मंदिरों का दीवारें सब बननी चाहिए, तो पक्के कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए। मिर्जापुर का पत्थर जाओ, उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन करो। आप जा रहे हैं? हम तो गए, हमें कौन नोता लग रहा थे ना। अगर वहाँ की कमेटी के हाथ में पावर होगी तो वह जरूर बुलवाएगी, और अगर बीजेपी लिस्ट बनाएगी तो लिस्ट अगर नागपुर से आएगी तो हमें नोता आएगा। कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर क्या बोलेंगे? पुनिया जी ने वो तो वापस कर लिया। चुनाव हुआ है तो हम तो चुनाव से तो हम दूर रहे हैं। नहीं, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या फिर जिस प्रकार से उन्होंने पद्मश्री वापस किया है, आरोप लगा रहे हैं कुछ? देखो, आरोप तो लगाए, क्योंकि आरोप इसलिए लगाने पड़ रहे हैं कि 6 महीने आंदोलन चला, उन पर बहुत एलिगेशन लगे। वे लोग कहते रहे, जो पहलवान बैठे थे, कि भाई इसकी जांच करवाओ। 6 महीने तक अगर भारत सरकार, कोई मंत्रालय, कोई पुलिस प्रशासन एलिगेशन जिस पर लग रहे हैं उसकी जांच ना हो तो क्या होगा? हताश होकर उन्होंने फिर ये कदम उठाया। 2024 में कौन आ रहा है भारत में? बेईमानी करेंगे तो ये आ जाएंगे, और ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा तो दूसरे वाले आ जाएंगे। INDIA के बारे में क्या कहना, जो संघ बने हैं? जी, जो इंडिया एक संघ बना है अलग से प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने के लिए, गठबंधन जो बना गठबंधन जो बना है, और बन जाए तो गठबंधन तो ये भी कर रहे हैं, दूसरे वाले भी कर रहे हैं। जिसकी जहाँ पर तालमेल लग जाए गठबंधन तो करिए। देश में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए 2024 में? और जिसको देश की जनता चुन कर दे देगी उसको। आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? हमारे हिसाब से हम तो अपना जिसकी वोट देंगे दे लेंगे। हमारे हिसाब से क्या है, देखो, ये देश बचेगा आंदोलन से। अगर देश में आंदोलन मजबूत होंगे तो देश बचेगा, और आंदोलन मजबूत नहीं होंगे, जिस क्षेत्र में कमजोर आंदोलन होगा उस क्षेत्र की जमीन ले जाएगी, अधिग्रहण में जाएगी, दान पात्र में जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ की जमीन दान में लिखवा रहे हैं, आदिवासी की जमीन है, जंगल काटे जा रहे हैं और दान में जमीन लिखवाई जा रही है। जहां मजबूत संगठन होगा वो क्षेत्र बचेगा, जिन फसलों का मजबूत संगठन होगा वो फसलें बचेगी, और जो कमजोर होंगे और ज्यादातर दूसरी धार्मिक भावनाओं में ज्यादातर लोग जाएंगे तो पीछे पीछे उनके घरों पर चोरी होगी। आगे वे ताली बजाते रहेंगे, पीछे घरों में चोरी होती है। अभी जिस प्रकार 3 राज्यों में बीजेपी पर लोगों ने भरोसा जताया, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ आने वाला है? क्या पता किसने भरोसा जताया, कहीं ने जताया, तो आने वाले टाइम पे वही गड़बड़ तो होगी। सरकार किसानों के हित में काम करी है सर? नहीं कर रही। कौन कह रहा है? कागजों में तो कर रही। किसानों की स्थिति बताइए यूपी में, जिसे आप देख रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? किस तरह से किसानों के? देखो, किसानों की हालात खराब है, देश में गांव के मजदूर की हालात खराब है, गांव की स्थिति ठीक नहीं है। उनकी जमीनें जा रही, बहुत स्पीड से जमीन जा रही, किसान और ज्यादा कर्जे में जाएगा। ये सरकारों की प्लान है कि किसानों को कर्जा दो, कर्जे के बदले उनकी जमीन लो। ये प्लान है सरकार का। भाजपा ने व्यापारियों को मना किया है। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है कि आखिर क्यों टिकैत बंधु भाजपा के साथ पींगे बढ़ा रही है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।